अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान पाक की सबसे अजीम सूरे उम्मुल किताब सूरे फातिहा की फ़जीलत और इसके गहरे माना समझने की कोशिश करेंगे। सूरे फातिहा के कई नाम हैं और हर नाम में एक पैगाम है। उम्मुल किताब, किताब की माँ, पूरे कुरान का निचोड़। अस्सबउल मथानी, 7 बार दोहराई जाने वाली, हर नमाज में दोहराई जाती है। अलहम्द, हम्द से शुरू होने वाली। अशिफा, शिफा देने वाली। अलकाफिया, काफ़ी होने वाली, पूरे कुरान के बराबर। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदों के बीच बांट दिया है और मेरे बंदे को वही मिलेगा जो वह मांगेगा। फिर हर आयत पर अल्लाह ताला जवाब देता है। नमाज में अहमियत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान सूरे फातिहा को नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। कुरान की सबसे अजीम सूरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में सबसे अजीम सूरह तुम्हें बताऊं, वो है सूरे फातिहा। सहाबा एक जगह रुके, वहाँ के सरदार को बिच्छू ने काट लिया। सहाबा ने सूरे फातिहा पढ़कर दम किया और वो ठीक हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप हंसे और फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये सूरह शिफा है? और फिर इनाम को हलाल कर दिया गया। सहाबा का यकीन। सहाबा हर बीमारी में सूरह फातिहा पढ़ते, हर डर में इसी को अपनी ढाल बनाते और उस पर यकीन रखते। इतना पक्का था कि छोटी सी तकलीफ भी होती तो हमेशा सूरह फातिहा पढ़ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर हाल में शुक्र, चाहे नेमत हो या तकलीफ हो। अर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। मालिकी यौमिद्दीन, आखिरत का दिन पक्का है, हिसाब किताब होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सबसे बड़ी दुआ यही है कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाए। सिर में दर्द हो, सूरह फातिहा पढ़ के दम करो। बच्चा डर जाए तो उस पर भी पढ़कर दम करो। नई जगह रुको तो वहाँ भी पढ़ो। इसे याद करना ही काफ़ी नहीं, हर आयत का मतलब समझना ज़रूरी है। नमाज में इसे ध्यान से, तजवीद से पढ़ें। आज हम सब के पास कुरान पाक है, लेकिन सच बताइए, क्या हम सूरह फातिहा को सिर्फ ज़बान से पढ़ते हैं या दिल से भी? हम दिन में 5 बार अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं और हम कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। लेकिन जब हम नमाज पूरी होती है तो फिर हम वही गुनाह करते हैं, फिर वही झूठ बोलते हैं और गीबत करते हैं और नाफरमानियों में लग जाते हैं। सूरह फातिहा हमें सिखाती है कि अल्लाह की हम्द करो, उसके रब होने पर यकीन मानो, उसकी रहमत पर भरोसा करो, आखिरत को याद करो और अल्लाह से सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक मांगो। अगर हमारी नमाज सिर्फ हमारे होठों तक है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक दिल से नहीं पढ़ोगे, जब तक अल्लाह ताला से रो कर नहीं मांगोगे, जब तक अपने गुनाहों पर शर्मिंदा नहीं होगे, तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। सूरह फातिहा से इलाज, हर बीमारी का, दिल के डर का, घर के झगड़े का, रोज़ी में बरकत लाने का, सिर्फ यही है कि सूरह फातिहा को पढ़ो। लेकिन शर्त यह है कि इसे यकीन और समझ के साथ पढ़ा जाए। आज हम तौबा करते हैं अपने गुनाहों पर अपने दिल से और कहते हैं, या अल्लाह तू हमें सूरह फातिहा को सिर्फ आदत बना लिया है था, हमें माफ़ कर दे, हमें सीधे रास्ता दिखा दे और हमें उस रास्ते पर चला जिस पर तेरी रहमत हुई है, गुमराहों के रास्ते पर ना चला। आज हम सूरह फातिहा को समझकर पढ़ने लगेंगे तो हमारी नमाज़ें ज़िंदा हो जाएंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी और हमारी ज़िंदगियां बदल जाएगी।